मैं नीतू गरुड़िया महाअवतार फाउंडेशन के इस मंच में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज छाया मैम हमारे साथ है, जो ध्यान और ज्ञान की यात्रा में अपना साथ देंगी और तुमको तो बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका स्वागत है। चलिए। नमस्ते। सारे सारे ध्यान बंधुओं को मेरा मेरा हार्दिक प्रणाम। सबको इस अद्भुत मंच में सबका स्वागत है। ध्यान और ज्ञान का इस अद्भुत मंच में सबका सबका स्वागत करते हुए चलिए शुरू करते हैं। पहले ध्यान, अद्भुत ध्यान करेंगे, उसके बाद ज्ञान लेंगे। उसके बारे में आप जो भी आपका प्रश्न है वो लूंगी। अनुभव अगर आप साझा करना चाहते हो तो कर सकते हो। पहले ध्यान में बैठ जाते हैं। पहले तो हमारे प्रिय गुरु ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को हमारा प्यार भरा नमस्ते आत्मवंदन करते हुए, गुरु माता स्वर्णमाला अम्मा को बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत आत्मवंदन करते हुए, सारे पिरामिड मास्टर्स को मेरा अभिनंदन देते हुए आज का ध्यान का सेशन शुरू करेंगे दोस्तों। चलिए अभी ध्यान के लिए तैयार हो जाते हैं। लाइट जितना हो सके आप कम कर लो। 3 लॉक लगा लेते हैं। कौन सा 3 लॉक आपको पता होगा? जो नए से हमसे जुड़े हैं उनको मैं बता देती हूँ। पहले तो अपना दोनों पैर क्रॉस करो। आलती पालती जो मार के बैठते हैं वो भी ठीक है, अगर नहीं है तो चेयर के ऊपर बैठ के पैर अपना क्रॉस करो। अपना भौतिक शरीर को इतना सा भी दर्द नहीं देना है दोस्तों। आराम से बैठ जाते हैं। दोनों हाथ क्रॉस करो और आराम से अपने आंखें बंद कर लो। आराम से सब हम ध्यान में बैठ जाते हैं। आंखें बंद करो। पूरा अपना शरीर को ढीला छोड़ो दोस्तों। आराम से, जैसे कि ये शरीर अपना है ही नहीं, ऐसे उसको पूरा ढीला छोड़ना है। अगर कोई स्पेक्स पहनता हो उसको निकाल दो। अगला 20-25 मिनट्स हम लोग अच्छे से ध्यान करेंगे। गहरा ध्यान, आनापानसति ध्यान। धीरे धीरे करके अपना पूरा अटेंशन अपना सहज और सरल उश्वास और निश्वास के ऊपर लेना है। कैसे श्वास अंदर आ रहा है और कैसे श्वास बाहर जा रहा है, जो सहज तरीके से हो रहा है दोस्तों, उसी को महसूस करना है। यही आनापान सति ध्यान है, जो गौतम बुद्ध ने हमारे लिए 2500 ईयर्स से पहले सिखाया था मानवाड़ी को। ना ही कोई सोच विचार, ना ही कोई मंत्र जाप, केवल आप और आपका श्वास।
आराम से जो सहज तरीके से श्वास अपना हो रहा है उसी को महसूस करना है दोस्तों। मन को और शून्य स्थिति में लाना है, मन को और शांत बनाना है। अगर बार बार मन में कोई सोच विचार आ रहा है, मन का सहज स्वभाव है ये। आप साक्षी भाव से उस थॉट्स को आप कट कीजिए और फिर से अपना सहज श्वास की तरफ आ जाइए दोस्तों। आराम से बैठे हैं हम अपने ही घर में, बहुत ही सुकून भरी अपने ही घर पे अच्छे से म्यूजिक लगा के आराम से आज हम ध्यान कर रहे हैं। श्वास को महसूस कीजिए, बाहर से अंदर आती हुई श्वास और अंदर से बाहर निकलती हुई श्वास। मेरे प्यारे दोस्तों,
क्योंकि आपका श्वास ही आपका गुरु है। तो अब तक हम बाहर ढूंढ रहे थे, इधर उधर भटक रहे थे, उस गुरु को हम अपने भीतर ही है, उसी गुरु के साथ रहना है। जिस गुरु के साथ रहने से आपके सारे दर्द जो मिट जाए, आपके सारे प्रश्न का उत्तर जो मिल जाए, ऐसे गुरु के साथ रहना है दोस्तों। तो स्वाभाविक श्वास है आपका, श्वास और निश्वास, भी बदलने की जरूरत नहीं है। जैसा जो चल रहा है उसी को ऑब्जर्व करना है। खुद अपने ही श्वास को साक्षी बन के देखना है। सोच विचारों के पीछे ना भागते हुए अपनी श्वास के साथ रहना है दोस्तों।
मन को शून्य करना है दोस्तों। आनापानसति ध्यान ही एक सरल मार्ग है अपने मन को शून्य स्थिति में लाने के लिए। तो जो जैसा चल रहा है आपका श्वास, वैसे उसको महसूस करना है। इसी श्वास से जुड़े रहिए। जो श्वास आपके भीतर जाने के लिए एक मार्ग है, ध्यानम निर्विषः मनः। मन को शून्य बनाना ही ध्यान है। आनापानसति ध्यान मन को शून्य बनाता है दोस्तों।
हर भार जब भटकता है, हर भार ही उसको अपने श्वास की तरफ ले आना है दोस्तों। कम बैक टू योर नॉर्मल ब्रेथ। खुद अपनी उश्वास और निश्वास का साक्षी बनना है। आखिरी 5 मिनट है। इस अद्भुत अवकाश का सदुपयोग करेंगे। सहज उश्वास और निश्वास से जुड़े रहेंगे। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आत्मविद्या जय जय हो, ब्रह्म विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। निर्वाण विद्या जय जय हो, भाग्य विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। आनंद विद्या जय जय हो, आरोग्य विद्या जय जय हो। निर्वाण विद्या जय जय हो। आखिरी 1 मिनट दोस्तों।
अपने श्वास के साथ जुड़े रहिए। भाग्यविद्या जय जय हो श्वास विद्या जय जय हो, दिव्य श्वास विद्या जय जय हो, ज्ञान विद्या जय जय हो, दिव्य ज्ञान विद्या जय जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। आखिरी 30 सेकंड। आखिरी 10 सेकंड। पाँच, चार, तीन, दो, एक, संकल्प शक्ति शून्य। अभी धीरे धीरे करके अपने दोनों हाथों को बिना रगड़े हुए आंखों के ऊपर रखिए। 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे करके अपने आंखों को पहले अपने हथेली में खोलते हुए ध्यान की स्थिति से बाहर आइए। दोस्तों, इस अद्भुत ध्यान के लिए हम लोग सब ताली बजाएंगे, क्लैप करेंगे। ब्रह्मर्षि सुभाष पत्री जी को क्लैप करेंगे। इस अद्भुत महाअवतार फाउंडेशन के इस मंच को क्लैप करेंगे, जो इस हम लोगों को ये एक अपॉर्चुनिटी मिलता है हर रोज ध्यान और ज्ञान सीखने का। थैंक यू सो मच ध्यान से जुड़ने के लिए हमारे साथ। सबको थैंक यू। अभी ज्ञान का सेशन शुरू कर लेते हैं, उसके बाद शायद टाइम जब मिलेगा तो हमारे प्रश्न उत्तर का सेशन रखेंगे। ठीक है ना? हाँ मैम, चलो। चलो, ओके। तो आज का टॉपिक है ज्ञान नवरत्न। हम लोग सारे जो ज्वेलरी में आता है ना नवरत्न, वो उसके बारे में हमें पता है। जेम स्टोन्स, जो हरा, वो नीला, वो सारे रंग में आता है, वो हमें पता है। तो ये ज्ञान में क्या है? पीएसएसएम का ये फिलॉसफी है। हम लोग 18 सूत्र बोलते हैं, 18 प्रिंसिपल्स, उसको हम बखूबी जानते हैं अब तो। पर अभी ये तो फिलॉसफी है। पीएसएसएम का, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट का फिलॉसफी है कि ये 9 ज्ञान रत्न हमें पता होना चाहिए। ये सारे वेदों का, भगवत गीता का निचोड़ है, जो पत्री जी हमें बहुत अच्छे से सुलभ तरीके से जो समझ जाए, हर इंसान सबको समझ आ जाए, इतने अच्छे से उसको बनाया है। ज्ञान नवरत्न, ज्ञानों का ये नवरत्न है। तो हम लोग एक एक करके समझेंगे, जितना हो सके ये 30 मिनट में जितना हो सके हम कवर करेंगे। अगर नहीं हुआ तो एक और दिन उसका लेंगे। तो पहला है, पहला 3 जो ज्ञान नवरत्न है, वो तो वेदों का ही निचोड़ है, भगवत गीता और वेद का। तो ये सीखेंगे। तो पहला क्या है? आत्मा ही परब्रह्म है। जो लिख रहे हैं वो लिखते रहे, आत्मा ही परब्रह्म है। तो मैं कौन हूं? मैं, अगर आप अपने आप से पूछोगे मैं कौन हूं? छाया एक ये शरीर है क्या? नहीं। तो ये छाया ये मन है क्या, जो सोचती है हमेशा क्या करे क्या ना करे, अब क्या खाना पकाए, कब सो जाए, कौन सा बुक पढ़ना है। हाँ, चांचल जी, थैंक यू सो मच। आत्मा, मैं आत्मा हूँ। छाया जो अंदर, मैं अंदर बैठी हूं ना, वो आत्मा है। और ये आत्मा
पर ब्रह्म का स्वरूप है, पर ब्रह्म है आत्मा। जो बाप के जैसा बच्चे होते हैं ना, हमें कौन बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। तो जैसे हम ब्रह्मा से बने हुए हम लोग खुद ब्रह्मा हैं। जैसे कि शेर का बच्चा शेर होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली होता है, इंसान का बच्चा इंसान होता है, वैसे पर ब्रह्म से जो बना हुआ ये इंसान खुद एक पर ब्रह्मा है। वो भूल गया है वो क्या है, उसको अभी वो अंदर से लाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हम ही है वो पर ब्रह्मा। कहाँ ढूंढ रहे हो अपने आप? कहाँ बाहर ढूंढते फिर रहे हो? ब्रह्मा कहाँ है? यही है तो, बंद कर रहे हैं। अंदर ही तो है। बंद कर। तो अंदर ही तो है। अपने आप को पाओ। और ध्यान ही एक सुलभ और सहज माध्यम है अपने आप को पूरे तरह से जानने का। खुद जानो, इतना अपने आप को, आपके बारे में जानने का अभी कोशिश रहा है ध्यान के माध्यम से। और जानो, और गहरा उतरो, अपने आप को पूरे तरह से जानो कि मैं कौन हूँ, मेरे पिछला जन्म कैसा था, अभी आगे क्या क्या है मुझे सीखने को, क्या क्या मैंने छोड़ रखा है। अनलर्न्ड लेसन जो सीखा नहीं है वो क्या चीज है, क्या काम मैं छोड़ के आई हूँ, क्या कुछ खत्म करना है। तो ये सारा अपने आप में, अपने आप के बारे में जानने का एक अद्भुत अद्भुत अनुभव है ध्यान। अद्भुत मार्ग है ध्यान। जितना ध्यान करोगे, पत्री जी ने बोला है, ध्यान, सजन सांगत्य, स्वाध्याय, ये तीनों रास्ते से अगर आप जाओगे खुद को ही जानोगे। हर पुस्तक आप पकड़ोगे अपने खुद को ही जानोगे, उसी उस बुक में अपने आप को जानते रहोगे। एक एक पन्ना आपके बारे में बताता रहेगा। तो सज्जन सांगत्य, सज्जन सांगत्य क्या है? सत्य जानने वाले जो है उनके साथ रहना, उनके साथ मिलना जुलना, बातें करना। ऐसे ऐसे बेकार की बातें नहीं करनी है, जो सत्य की तरफ चल पड़े हैं, ऐसे लोगों को सज्जन बोलते हैं। तो ऐसे सज्जन सांगत्य करने से हम लोग सारे बहुत जल्दी हाथ पकड़ते हुए इकट्ठा बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे जहां पहुंचना है। तो हम ही वो पर ब्रह्म है, आत्मा ही पर ब्रह्म है। तो जो आज तक हम लोग बाहर ढूंढ रहे थे यही अंदर है। ओके। तो जो हर एक पिरामिड मास्टर ये सत्य को जानता है। तो जो जानता है उसको ये पता है कि हर हर एक समान है। कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, उम्र में भी, कद में भी, रंग रूप, ज्ञान, इंटेलिजेंस, किसी चीज में कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। हम सब एक ही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी सेम। और इस रास्ते में जो बैठा हुआ है भिक्षुक, वो भी सेम। सबको यही पदार्थ मिला है ब्रह्मा से। तो उससे क्या हम लोग बनते हैं वो हमारे हाथ में, हमारे रास्ते में है। सो ये आत्मा ही परब्रह्म है। ये अद्वैत सिद्धांत जो बोलता है हम सब एक है। इस हाथ हाथ में अगर एक एक उंगलियों को आप देखोगे, एक एक अलग अलग उंगलियां हैं, पर कहाँ जाके वो ज्वाइन हो रहा है, कहाँ जाके मिल रहा है? इस हथेली पे। तो ये एक हाथ है ना, ये एक हाथ है। तो हाथ के अलग अलग उंगलियां हैं हम लोग। मैं, रमेश कुमार, अंबुजा मैडम, हाँ, गीता मैडम, और क्या अनुपमा मैडम, सारे एक एक अलग अलग उंगली। तो अब जाके वहीं पे जोड़ रहे हैं ना, जुड़ रहे हैं हम लोग। तो आप आगे बढ़ो कि मैं आगे बढ़ू, एक ही बात है। आप ज्ञान सीखो, आप ध्यान सीखो, कि मैं सीखूं, एक ही बात है। तो इसीलिए तो पीएसएसएम मूवमेंट आया है कि सबको ऐसे ध्यान और ज्ञान सिखा रहा है कि आप आगे बढ़ते रहो, कि हम भी आगे बढ़ रहे हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो पत्री जी भी आगे बढ़ रहे हैं। देखो पूरा पूरा ही मूवमेंट हम लोग आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं। ओके। तो ये है आत्मा ही परब्रह्म, अद्भुत। ये सारा वेद वेद का निचोड़ है। तो अगर ये समझोगे तो ये आपको यूनिवर्सल ब्रदरहुड जो हम लोग बोलते हैं, इसका हमें एहसास हो जाएगा।
कि कोई रिलीजन नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं, वो तो एक मात्र है। हम लोग सब एक है, आत्मा है, जो मच्छी में है, जो आ, कौन ये गोट में है, शीप में है, सब प्राणी पक्षी सब चीज में जो है वही आत्मा हम में भी है। तो हम सारे एक है दोस्तों। तो ये हमारा पहला ज्ञान नवरत्न है। अब जाते हैं दूसरे का। जीव ही देव है, ईश्वर है, जीव ही ईश्वर है। जो इस भौतिक शरीर में जो जीव आता है ना अंदर, जो काम करने के लिए हम लोगों को एनर्जी मिलता है, हम लोग देखते हैं, बात करते हैं, गाना गाते हैं, चलते हैं, दौड़ते हैं, पूरा दिन हम इतने सारे कामों में उलझे रहते हैं, उस सब चीज के लिए कहाँ से आ रहा है ऊर्जा? ये जीव है, और यही जीव ईश्वर है। तो कहाँ है ये ईश्वर? हमारे अंदर है। हम लोग अभी तक कहाँ कहाँ ढूंढ रहे थे ईश्वर को, अल्लाह को, जीसस को कहाँ ढूंढ रहे थे? सब बाहर ढूंढ रहे थे, मसीदी में, चर्च में, टेम्पल में जा जाके इतने सारे लंबे लाइन खड़े रह के, 2 दिन लाइन है, इतना ऊंचा चढ़ना, वैष्णो देवी जाना, 2 दिन 3 दिन का आ, रहना है, लाइन लाइन में खड़ा होके दर्शन के लिए। एकमात्र 1 सेकंड का जो दर्शन मिलता है उसके लिए 2-2 दिन खड़े रहते हैं। किसके लिए? ईश्वर को देखने के लिए, ईश्वर का दर्शन करने के लिए। जो ईश्वर अंदर था, हमेशा था। आप ही को आप ही को उसको डिस्कवर करना था कि अंदर है ईश्वर। अगर ये अंदर है, जीव है, तो ये शिव है। अगर ये जीव अंदर नहीं है, 2 मिनट बॉडी वेकेट हो गया, तो ये शव बन जाता है, शव। कुछ नहीं कर सकते हो इस भौतिक शरीर से, शव बन जाता है, कुछ नहीं हो सकता इसका। तो जीव ही ईश्वर है दोस्तों। ये द्वैत सिद्धांत। देखो, ये उंगलियां अलग अलग है, फिर भी ये जुड़ जाता है इस हाथ में। पर फिर भी एक ये उंगलियां अपने आप में अलग है। देखो, दिखने में अलग अलग अलग, उसका फंक्शन अलग, उसका डिजाइन अलग, सब अलग। माँ और बच्चा दोनों अलग अलग, बने एक ही चीज से, फिर भी अलग अलग उनका टेस्ट है, उनका लुक है, उनका कलर है, उनका लाइफ पर्पस है, अलग अलग है, सेम नहीं होगा। देखो, ये द्वैत सिद्धांत। तो जीव जिस भौतिक शरीर में जाता है, वो उसका अलग अलग रूप में आ जाता है। हम लोग सारे एक ही पदार्थ से बने हैं, फिर भी हम लोग अलग हैं। अनुपमा मैडम अलग, मैं अलग, दिखने में अलग, हमारा काम अलग, हमारा पूरा बिहेवियर अलग, हमारा लाइफ पर्पस अलग। तो देखो, द्वैत और अद्वैत सिद्धांत दोनों इतने अच्छे से ब्लेंड होता है। ओके, तो ये आत्मा ही परब्रह्म, जीव ही ईश्वर। सो यही जीव ईश्वर है, जो भटकते रहे, आज तक ढूंढते रहे। तो यही है, तो अंदर है। और तीसरा है, जो ईश्वर कहाँ है? अंदर है ना, इस भौतिक शरीर में है। तो ये शरीर ही देवालय है। इसी को टेम्पल बोलते हैं, इसी को मस्जिद बोलते हैं, इसी को चर्च बोलते हैं, यही है सारा। तो ये देह ही देवालय है। ये हमारा तीसरा ज्ञान नवरत्न। तो आज तक कहाँ कहाँ भटकते फिरे। आंखें बंद करो, अपना पैर क्रॉस करो, उंगलियां क्रॉस करो, और अपने श्वास के साथ जुड़ जाओ, ताकि अपने अंदर जाग के बैठ सकते हो आराम से, इत्मीनान से, शांति से। जो आप ध्यान में बैठोगे, कहाँ बैठोगे? अपने ही देवालय में बैठोगे। इतना फ्री, इतना टाइम है आपको, जितना टाइम हो वहीं पे बैठो। देखो, आपके पास ही देवालय था। अगर आपका देह ही देवालय है, सोचो आपको, आपका देह को आपको कैसे मेंटेन करना है। एक देवालय जैसे देखभाल करनी है तो कैसे खाना देना है उसको, कैसा सोच विचार देना है, कैसे कपड़े पहननी है, सब कुछ इतना प्यार देना है। देखो, एक टेम्पल के यहाँ अगर हम जो जा रहे हैं अंदर, गुरुद्वारा में जा रहे हैं, कैसे चीजों को हम लोग लेके जाते हैं, जो बहुत क्लीन, बहुत, हम लोग कन्नड़ा में बोलते हैं मड़ी, बहुत
बहुत क्लीन और फ्रेश और हाइजीन चीजों को हम लोग अंदर ले जाते हैं ना, ऐसे ही ऐसे ही हमारा बॉडी का देखभाल करना है बहुत ही प्यार से। वो जैसा है उसे एक्सेप्ट करना है, जो लंबा है, नाटी है, मोटी है, काला है, गोरा है, कुछ भी हो, आत्मा तो पूरा है ना। शरीर जैसा भी हो, आत्मा तो पूरा मिला है आपको, उसमें कोई चौकासी नहीं, कोई भी आपको कुछ कम नहीं मिला है, पूरा मिला है आप। तो ये देह में जो भी है, जैसा भी आपको मिला है, उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है और बहुत 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 प्यार देना है। जो भी जो भी सिचुएशन आए आपके जिंदगी में, अपने आप के साथ रहना है, बोलना है कि आई लव यू, आई लव यू। आप जो कर रहे हो वो सही है, चलो एक बार फिर से ट्राई करते हैं, अगर अब नहीं हुआ तो चलो फिर से ट्राई करते हैं, मैं हूं आपके साथ। ऐसे बहुत प्यार से, बहुत शांति से अपने आप को देखभाल करना है, और ऐसे ही चीजें खाने हैं जो आपके देह के लिए प्यार हो, अब्यूज नहीं, उसको अब्यूज नहीं करना है। ऐसे जंक खा के, मांस मच्छी वो सब खा के, वो सब खाना तो डेंजरस है, अपने बॉडी को खुद पॉइजन देना, जैसे कि खुद का पॉइजन लेना, है ना। तो देह ही देवालय है, ये हमारा तीसरा। तो जो हम लोग सोचते हैं ना, वो भी पॉइजन है हमारे लिए, सिर्फ खाना ही नहीं। तो नेगेटिव इमोशंस जो हम लोग सोचते हैं, एंगर, जेलसी, द्वेष भाव, जो जो भी नकारात्मक सोच, अरे ये मुझसे नहीं होता, कहाँ होता यार, मुझसे तो नहीं होता ये, मैं मुझसे ये कैपेबल ही नहीं हूं मैं, ये सारा नकारात्मक जो सोच हम लोग सोचते हैं, जो सोच हम अंदर डालते हैं, वो भी तो बहुत प्यार से पॉजिटिव, हम हमेशा हमेशा पॉजिटिव और मिराकुलस सोच ही सोचना है, क्योंकि अंदर जा रहा है ना सब कुछ। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा आप अंदर डालते हो वैसे ही आपका शरीर बनता है, खूबसूरत बनता है। अपने आप को बोलो कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो, यही चाहते हो आप अंदर से। कोई और नहीं बोलेगा आपके लिए, कोई नहीं बोलेगा, अपने आप के लिए खुद बोलो आप कि आप जैसे हो मुझे बहुत पसंद हो। मिरर के सामने खड़ा हो जाओ, शीशे के सामने, और खुद को बहुत बहुत ऐसे चीजें बोलते रहो आपको जो सुनने सुनना अच्छा लगता है। तो ये हमारा तीसरा ज्ञान नवरत्न, तो ये वेदों से आया। अभी चौथे के लिए आता है जो पीएसएसएम में पत्री सर ने बनाया। चौथा है, अपना श्वास ही अपना गुरु है, आगे पीछे बाहर नहीं दौड़ना है। ये गुरुजी, वो गुरुजी, यहाँ जाने से यहाँ मुझे ये सीख मिलेगा, इस गुरु के पांव पड़ने से मुझे ये आशीर्वाद मिलेगा, इस गुरु के आशीर्वाद से मेरा ये दर्द कम हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा कोई, अगर कोई गुरु ऐसा बोलता है तो वो गुरु ही नहीं है। गुरु का मतलब क्या है? रास्ता दिखाने वाला, जो ज्ञान से पूरे तरह से भारी है, वो है गुरु। तो जो भी ज्ञान, आत्मज्ञान पाया हुआ है, वो गुरु आपको क्या बोलेगा कि खुद आ जाओ, अपना रास्ता दिखाता हूं मैं, आप सीखो, आप करो, आप जाओ उस रास्ते पे, मैं जैसे बनाओ आप भी बन सकते हो। ये बोलने वाला ही गुरु है। और अपने अपनों, सब हमको तो बहुत प्यारे गुरु मिले हैं, जो हम सबको बोला है कि ध्यान करो आप और अपना खुद का प्रॉब्लम सॉल्व करो, किसी के आगे पीछे नहीं दौड़ना है, किसी को इतना पैसा दो उतना पैसा नहीं करना है, अपना श्वास ही गुरु। हमारे एक सीनियर पिरामिड मास्टर है, नागेश्वर सर, राव सर, वो तो ये भी बताते हैं कि तुम पढ़ो, तुम ना पढ़ो, तुम कोई क्लास अटेंड करो ना करो, कुछ मत करो, सिर्फ ध्यान करो, मौन में जाओ, पूरा शून्य में जाओ, जितना हो सके शून्य में जाओ। जितना देर तक शून्य में रहोगे, ज्ञान अपने आप आता रहेगा, आता रहेगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं अमृत मंथन, अमृत मंथन जैसा होता है, अंदर अंदर ही होगा वो अमृत मंथन। आप शून्य में जाओ जितना हो सके, कोई बुक ना खरीदो, कुछ नहीं पढ़ो, वो तो ऐसे ही बोलते हैं, सिर्फ मौन में रहो और ध्यान करो। देखो दोस्तों, इतना अद्भुत हम लोगों को ये टूल मिला है जिससे हम सब कुछ पा सकते हैं,
कहीं आगे पीछे भागना दौड़ना कुछ नहीं है आज के बाद। तो ये हमारा चौथा ज्ञान नवरत्न है। चलो हम पांचवे ज्ञान नवरत्न की तरफ चलते हैं। ये समय ही साधना है। जो हम लोग समय देते हैं इस चीज को करने के लिए, जो भी चीज करने के लिए, वही साधना बन जाते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर एक दिन में क्रिकेटर नहीं बने, कितना साल का उनका साधना था जो वो मास्टर ब्लास्टर बने। जो भी विद्वान, जो म्यूजिशियन, जो संगीतकार बनते हैं, वो एक दिन में नहीं बनते। मैडम मैडम 15 दिन से मैं ध्यान कर रही हूँ, कुछ तो बदलाव मुझ में आ नहीं रहा है, तो उसको साधना बोलते हो आप। तो 15 दिन में, एक महीने में, 40 दिन में, हाँ आ जाता है, एक रुचि आ जाता है आप में, वो चीज आपके अंदर चला जाता है, वो एक हैबिट बन जाता है। तो पर ऐसे सारे कर्म तो नहीं चले जाएंगे ना। तो साधना की आवश्यकता है। वो साधना क्या है जो हर रोज आपको करना पड़ेगा, हर रोज जब भी टाइम मिले। देखो, एक आईएएस ऑफिसर बनना है तो दिन में कितने घंटे का साधना करना पड़ेगा? 8 घंटा, 9 घंटा, मैंने तो सुना है 20-20 घंटा लोग पढ़ते हैं आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए। तो ये आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जो बनता है, वो तो इस भौतिक शरीर का है ना, इस जन्म के लिए। तो ध्यान तो जन्म जन्म का है चीज। तो वो जन्म जन्म की चीज के लिए आपको कितना घंटा बैठना पड़ेगा, सोचो। तो ये समय ही साधना है। जितना समय दे सकते हो आप, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत, ये सब कुछ तो साधना है। तो समय ही साधना है। ये मुझे 2 घंटे में बैठ रही हूँ मैडम, ध्यान ही नहीं हो रहा है, चिंता मत करो। तो 2 घंटे का साधना हो गया आपका, समझो यही साधना है। ध्यान हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको कुछ मतलब नहीं। आपका मतलब यही से होता है कि आप ध्यान करने का कोशिश कर रहे हो, ध्यानी हो आप। अपने आप ध्यान आ जाता है, कोशिश करो। कीप नॉकिंग द डोर अंटिल इट इज ओपन। करते रहना चाहिए बस, हमारा यही काम। ध्यान लगना ना लगना, कोई दर्द जाना नहीं जाना, वो हमारे हाथ में नहीं है। आप बैठो। तो समय ही साधना, जितना समय आप इसको दे सको दो। तो ये हमारा पांचवा हो गया। छठा, सिक्स्थ ज्ञान नवरत्न, सहन ही प्रगति है। पेशेंस इज प्रोग्रेस। हम लोग आध्यात्मिकता में बढ़ रहे हैं, कैसे पता चलेगा आपको? खुद अपने आप को पूछो, कैसे मैं बदली हूं, बदला हूं? तो हम लोगों में पेशेंस आ जाता है। बहुत हम लोग किसी का सुनना, पत्री जी बोलते हैं, जितना सुनोगे आप इतना आगे बढ़ोगे। सबसे सुनना है, सिर्फ ध्यान ही नहीं, सबसे। जो पियक्कड़ है, जो जो चोर है, को किसी से भी सुनो, सुनते रहो। अगर पियक्कड़ से सुनोगे तो वो बोलेगा, अरे रे मैं पी पी के इतना बुरा हालत मैंने बनाया है, आप मत पियो। तो उनका एक्सपीरियंस सुना, तो मैं नहीं पीऊंगी, है ना। अगर एक ड्रगिस्ट है, बहुत ड्रग्स ले लेके उसका एक्सपीरियंस सुनो, वो उसको उससे पूछो कैसा लग रहा है, हर रोज तो ड्रग्स लेते हो ना, कैसा लग रहा है? तो वो बोलेगा, अरे रे नहीं नहीं, उसके झंझट में ही मत पड़ो, मैं तो ऐसे ही बर्बाद हो गया हूँ इस चीज से। तो सबका अनुभव सुनना है, उसका पेशेंस आपको आ जाएगा जब आप ध्यान करोगे। मैं तो इतनी इम्पेशेंट थी। तो ध्यान पहले पहले मैं पिरामिड वैली जाके सीखा, तो किसी का नहीं सुनती थी, आप भाग के आ जाती थी, अरे ये क्या कुछ तो बोल रहे हो, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं ध्यान करूंगी आराम से आ जाऊं। पर नहीं, अब तो कितना सुनती हूँ, घंटों घंटों सुनती हूँ, जूम सेशन का सुनती हूँ, जो यूट्यूब में सुनती हूँ। वो पेशेंस मेरे में आ गया है। वो वो सहनशीलता, वो सहनशीलता ही हमारी प्रगति को दिखाता है दोस्तों। आप जितना बढ़ रहे हो खुद को पता चल जाता है, किसी से नहीं पूछना है, मैडम मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं ध्यान में आगे बढ़ रहा हूँ? खुद से पूछो कि वो आ गया है मेरे में, पेशेंस आ गया है? घर पे सबका सुनता हूँ क्या? सबके साथ हंसते खेलते रहता हूँ क्या? ये अपने आप से पूछो। अगर सबके ऊपर प्यार आ रहा है
तो आप ध्यान में आगे बढ़, ऐसे ही प्यार आ रहा है, देखते ही देखते सबके ऊपर प्यार आता है, आप तो जरूर बढ़ रहे हो ध्यान में। यही एक दिख जाता है, आप ऐसे ही बिना कोई रीजन से बहुत प्यार आता है सबके ऊपर, तो ये दिखा देता है कि आप आगे बढ़ रहे हो। तो सहन ही प्रगति है, एवरीथिंग। ओके, तो हमारा सातवां ज्ञान नवरत्न है, वो है अनुभव ही ज्ञान है। एक्सपीरियंस मैटर्स, एक्सपीरियंस इज नॉलेज। मैं बोल रही हूँ ध्यान का ये अनुभव होता है, वो अनुभव होता है। मैं बोलती हूँ इडली और सांभर ना बेंगलुरु में बहुत टेस्टी है, आपको इससे कुछ मतलब? मैं बोल रही हूँ आपको कुछ मतलब होता है क्या इससे? कुछ मिलता है? इडली और सांभर का टेस्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता है। आप बैंगलोर में आओगे, रेस्टोरेंट में जाओगे, उसी रेस्टोरेंट में, और आप टेस्ट करोगे, तभी आपको पता चलेगा, अरे रे वाह वाह, बैंगलोर का इडली सांभर मसाला डोसा इतना टेस्टी है। ऐसे ही, ऐसे ही मैं बोलूं अगर चेन्नई में बीच, वाह बहुत खूबसूरत है, नहीं, मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, अनुभव करना पड़ेगा। वो अनुभव आपका ज्ञान बन जाता है, आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, आपका ज्ञान के बैंक अकाउंट में वो भरेगा। मेरा ज्ञान मेरा अनुभव मेरा ज्ञान होता है। तो ध्यान में आप सबके सुनो, पर खुद अनुभव करो। जब तक खुद नहीं अनुभव करोगे ज्ञान ध्यान का, जो एक्सपीरियंस होता है, वारे वाह, एस्ट्रल ट्रैवलिंग, वारे वाह, कुंडलिनी जागृत होना, सारे चक्रास का क्लेंजिंग होना कैसा होता है, वो अनुभव, थर्ड आई का खुलना का अनुभव क्या होता है, वाह। मैं अपना एक्सपीरियंस को मैं ऐसे ही लेके आ रही हूँ अपने दिमाग में। मेरा 41 डेज का बहुत अच्छा अनुभव रहा है ध्यान में। मेरा 41 डेज के अंदर अंदर मेरा थर्ड आई एक्टिवेशन शुरू हो गया था। वो एक अद्भुत मेमोरी है, आज भी मैं किसी से भी शेयर करती हूँ तो वो 41 डेज का ही मैं शेयर करती हूँ। मैं बहुत 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 खुश थी, आई मीन आनंद, मैं खुशी से भी ज्यादा है ये आनंद का अनुभव। वो 41 डेज कैसा था, आज तक उसी मेमोरी में मैं ध्यान सबको सिखाती हूँ, देखो कितना अच्छा था वो थर्ड आई एक्टिवेशन होना। तो ये अनुभव ही ज्ञान है, खुद आपका अनुभव आपके लिए ज्ञान बन जाएगा, किसी और का अनुभव आपके लिए ज्ञान बन ही नहीं सकता। सिर्फ सुनते हो आप, मोटिवेशन हो जाते हो और बोलते हो कि चलो चलो मैं भी ट्राई करती हूँ, मैं भी ट्राई करता हूँ, मैं भी रोज के 3 घंटे का ध्यान करूंगा। तो ऐसे आपको मोटिवेशन जरूर मिलेगा, पर खुद आपको एक्सपेरिमेंट करने का, पिरामिड के अंदर ध्यान कैसे करता है, ध्यान करने से पिरामिड के अंदर कैसे होता है, मैं हजार बोलती हूँ, पर खुद जब आप बैठोगे तभी आपको पता चलेगा क्या है ये अद्भुत पिरामिड, क्या है ये। तो आपको पता चलेगा फुल मून मेडिटेशन क्या होता है, उसका अनुभव क्या है, सब कुछ आप ही को अनुभव करना है दोस्तों। तो अनुभव ही ज्ञान है, सबका सुनो पर अपना ट्राई करो। ओके, तो हम हमारा आठवां ज्ञान नवरत्न के लिए आती है, वो है दान ही धर्म है। कुछ भी दान दान करना इंसान का धर्म है, कुछ भी। अगर पैसा है तो पैसा, पैसा नहीं है अपना टाइम, जैसे कि मैं अपना एग्जांपल देती हूँ, मैं अपना टाइम दे रही हूँ। कोई भी अगर ध्यान सीखना चाहता हो तो मैं तैयार रहती हूँ, चलो आ जाओ, बैठ जाओ, कब बैठोगे, शाम को बैठोगे, सुबह बैठोगे, दोपहर को बैठोगे। मैं तो 12 o'clock नाइट तक अपना टाइम को रखती हूँ और बोलती हूँ अब जब चाहो मुझे मैसेज करो, मैं हूँ ध्यान सिखाने के लिए। तो अपना टाइम देती हूँ मैं, तो वो भी एक दान है। तो इंसान का ये बहुत प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कुछ तो दान करते रहे, जो उसके पास है, जो भी एक्सेस है उसको दान करो, इसी के लिए तो उसको वो मिल रहा है। एक्सेस हमें क्यों मिलता है इस प्रकृति से, कि हम लोग दान करें। अगर खाना ज्यादा है तो खाना दान करो, पैसा है तो पैसा, कपड़ा है तो कपड़ा, अपना ज्ञान, कोई ज्ञान जितना सीखा है वो ज्ञान को दान करो, वो भी दान है। जो है हमारे पास, वो अब हमें हमेशा दान करना है। वही वही दान ही धर्म है, वही धर्म है एक्चुअली।
धर्म का मतलब क्या है? राइटफुल पाथ। इंसान को क्या क्या सही है? दान करना सही, जो अपने पास जो ज्यादा है। तो जो भी है, या पैसा ही दान नहीं होता है, सब कुछ दान होता है। जो जितने जिसके पास ज्यादा है वो दान करो, ठीक है। और हमारा आखिरी है, आखिरी ज्ञान नवरत्न में है, और ये दान, धर्म ही पुण्य है। जो धर्म करना ही पुण्य का काम होता है। जो भी धर्म करते हैं हम लोग, जैसे कि ध्यान सिखाना बहुत पुण्य का काम है। ध्यान के प्रचार करना, शाकाहार के बारे में प्रचार करना, देखो कितना पुण्य का काम है ना। जो बात ना कर सका ऐसे मूक प्राणियों के बारे में हम लोग अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। जो बोलता है इंसान, उसके लिए तो कितने सारे लोग होते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कितने सारे आ जाते हैं, और इसको हर्ट नहीं करना, उसको हर्ट नहीं करना। जो बात ही नहीं आप कर पाते, अपना पेन जो बोल नहीं पाते, उनके लिए कौन खड़ा रहेगा? जो खड़ा रहता है वही वही धर्म है। और ऐसे काम करना ही पुण्य का काम। और जो ये हर रोज, हर घंटा, चौबीसों घंटा जो करते हैं, वो ही पुण्य लोग हैं। हम लोग कन्नड़ा में बोलते हैं पुण्यवंतरु, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, पुण्यात्मा। जो हर रोज, हर पल इसी के बारे में सोचना कि ध्यान कैसे सिखाए, ज्ञान कैसे बांटे, शाकाहार के बारे में कैसे बोले, सारे प्राणियों के बारे में उनके हित में बोलना, यही पुण्य का काम है। जैसे कि देखो, पत्री सर और सारे पिरामिड मास्टर्स, और आपका महातार फाउंडेशन का भी सर रंगनाथ सर, हर रोज यही काम, हर घंटा, हर पल यही सोच कि कैसे इस ध्यान को आगे बढ़े, आगे बांटे उसको। ओके। तो ये हमारा सारा नौ ज्ञान नवरत्न, एक बार पूरा हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहला, आत्मा ही परब्रह्म। दूसरा, जीव ही ईश्वर। और तीसरा, इस देह ही देवालय। और चौथा, हमारा श्वास ही अपना गुरु। पांचवा, समय ही साधना। सिक्स्थ वन, सहन ही प्रगति। सातवां, अनुभव ही ज्ञान है। और आठवां, दान ही धर्म है। और नौ नाइन्थ वन इस धर्म ही पुण्य का काम होता है। तो अच्छे से आपको समझ आ गया है ये मैं सोचते हुए आज का क्लास खत्म करती हूँ। किसी का अनुभव साझा करना हो या कोई भी क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम लोग ओपन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा ध्यान और ज्ञान था। चंचल किसी जी, का कुछ थैंक यू सो पूछना मच। है किसी को? मैम हाँ, मैम मैम आपने जो ये पॉइंट्स बताए हैं, क्या ये हमें ऐसे स्क्रीनशॉट्स पे मिल सकते हैं क्या? शॉर्ट्स मैंने जो आपने, नोट्स। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, जो आपने हाँ, 1 2 3 करके बताए हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं टाइप करके कल आपको भेज दूँ, ग्रुप में डाल दो। हाँ जी, हाँ जी मैम, हाँ जी मैम। मैम मैं डाल देती हूँ ग्रुप में ना, मैंने थैंक यू। लिख लिए सारे पॉइंट्स ना। हाँ जी, हाँ जी, थैंक मैं ग्रुप में डाल देती हूँ। यू ठीक है, सो थैंक यू मच। सो मच, थैंक यू। दुनिया हाँ, सोनिया शर्मा जी, आप बोल सकते हो। नमस्ते मैम। मैंने सबसे पहले जब ध्यान शुरू किया था ना मैम, तो बहुत अच्छी यात्रा रही मेरी ध्यान की। और मैम कुछ टाइम बाद हुआ कि जैसे मैं ध्यान में बैठती थी तो मेरी लेफ्ट लेग ना मैम बहुत पेन करती थी थाइस से। तो ध्यान में बैठने के बाद जब मैं उठ भी नहीं पाती थी, और मैम मैंने इसी ध्यान क्लास, इसी सेशन मित्रा मैम से भी कंसर्न किया था। तो मैम कहती है कि कोई एनर्जी आपको रोक रही है इस तरह से। फिर मैम अब तो मतलब 3 4 दिन से ना मैम आई एम बिल्कुल फिट एंड फाइन, कोई पेन नहीं होता है, कोई एक्सर्शन नहीं होता है। तो थैंक यू मैम, आज का ध्यान भी बहुत अच्छा था। तो शायद मैम वो जो नेगेटिव एनर्जी थी ना वो निकल चुकी है।
मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी, सुमित्रा मैम की और रंगनाथ जी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक तो यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्ते मैम। आत्मा ही परम ब्रह्म है और जीव ही ईश्वर है, इसका मेरे को ये मिक्स हो जा रहा है दोनों, मतलब ये डिफरेंस नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, ऐसा होता है। जीव जो प्राण शक्ति है अपने अंदर, वो काम करने की क्षमता है, वो जीव है। वो नहीं है तो ये भौतिक शरीर कुछ नहीं करेगा ना। मैम स्पिरिट जिसको बोलते हैं अपन, हाँ, आत्मा और स्पिरिट अलग हुआ ना। करेक्ट। आत्मा, आत्मा अंदर जो स्पिरिट है वो आत्मा। हम्म। मैं जो सोच रही हूँ, मैं हूँ, ये मैं कहाँ हूँ, तो ये आत्मा। जो जो मेरे काम करने का क्षमता है, ये जीव है। ठीक है। हाँ, ऐसा होता है इनिशियल डेज में। अब बार बार सुनते रहो, अंदर जाके आराम से बैठ जाएगा ये ज्ञान। ठीक है। ठीक यस, है। चंचल जी, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? आप तो म्यूट में हो। हाँ जी मैम। आत्मवंदन मैम, हाँ, बोलिए एज मैडम। यूजुअल आपकी क्लासेस बहुत 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 अच्छी होती हैं थैंक यू। मैम। जैसा कि आपने बताया था कि जैसे शेर का बच्चा शेर, हम्म। परमात्मा का बच्चा हम्म। आत्मा, हम सब हम्म। आत्मा हैं। तो हमारे जो भगवान है, मतलब हम किसकी संतान है? परमात्मा की संतान है। हम्म। लेकिन मैम जो वेदों में बताया जाता है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म होता है, हम्म। तो उस चीज में मतलब थोड़ा सा है कि वेदों में ये बताया गया है कि हम्म। 84 जो हम्म। इंसान आता है वो 84 लाख योनियों के बाद आता है। ठीक है। तो पर हाँ, क्वालिटीज तो सेम है ना, हम लोग पहुंच रहे हैं परमात्मा बनने के। ये रास्ते पे है हम लोग, पूरा क्षमता है हमें। जो नहीं मैम ब्रह्म। सॉरी, अगर उसको रिलेट करते हैं, जैसे शेर का बच्चा शेर, हम्म। तो जो शरीर हुआ वो शेर का हुआ, भाई शेर तो है। ये, हाँ, जो भगवान हमें कैसे बनाए, अपने अपने को देखते हुए बनाए। सेम सेम जी हम मैम, लोग देखते हैं, है ना। एग्जैक्टली हाँ, तो देखिए, जो सेम आएगा आएगा ना। जो साकार, अगर भगवान का हम स्वरूप देखते हैं तो एक इंसान का स्वरूप है। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। हम भी इंसान और भगवान भी इंसान। हम भी लेकिन ये भगवान, कहते हैं, वो भी भगवान, हम भी भगवान। ऐसे राइट, सोचो। हाँ जी मैम। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ना 84 लाख योनियों के बाद ये मच्छर मक्खी सब ये बनना हाँ, पड़ता है, उसके बाद मनुष्य बनते हैं, करेक्ट करेक्ट। तो वो उस चीज में थोड़ा हाँ, कंफ्यूजन था। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, मच्छी भी इंसान, परमात्मा, ब्रह्म पदार्थ है। और कौन इंसेक्ट भी वही है, मच्छर भी वो। सबके अंदर वही परमात्मा बैठा है, सबके अंदर वही आत्मा है। आत्मा वही है, बनते बनते सबकी हम लोग आत्मा। इंसान का रूप ले रहे हैं, है ना। इवॉल्व होते होते 100 जन्म ऐसे, उसके बाद 100 जन्म ऐसे, ऐसे इवॉल्व होते होते हम लोग यहाँ पे आए हैं, इस अद्भुत शरीर को लेके, ताकि हम लोग और इवॉल्व हो और पूरे तरह से पूर्णात्मा बन जाए, है ना। जी कब तक ये उंगलियां बनते रह जाओगे आप? आपको हथेली भी बनना है, हाथ भी बनना है, पूरा शरीर भी बनना है ना। ऐसे धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ रहे हैं, पर ध्यान के माध्यम से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। जी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और किसी का प्रश्न है क्या? अच्छा, ये है सब। अच्छा, गलती करने की वजह से। अच्छा, चलो, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। मैडम, एंड करें सेशन को। 2 पार्टिसिपेंट, सोनिया शर्मा जी हो गया और चंचल जी का भी हो गया है ना। हैंड लोअर कर सकते हो आप। चलो, एक बार फिर से मैं बुद्ध पूर्णिमा के लिए सबको आह्वान करती हूँ, इनवाइट करती हूँ। जो आ सको प्लीज प्लीज आ जाओ, मैंने ग्रुप में भी डाला है। प्लीज आ जाओ, अद्भुत 3 दिन का वो महोत्सव होता है, ध्यान का उत्सव। देखो, हम सारे जैसे लोग घर से भाग के आएंगे साथ, इसीलिए ऐसे प्रोग्राम्स रखते हैं जहाँ पे सारे सज्जन का सांगत्य हो जाए, है ना। मैम लाइव सब वो होगा क्या? हाँ, क्या? लाइव वो होगा क्या? यूट्यूब पे लाइव होगा, पूरा इवेंट लाइव कवरेज होगा, बिल्कुल होगा। मैं शेयर करूंगी, जरूर शेयर करूंगी। आप लिंक भी कर दीजिएगा। जरूर करेंगे मैडम, यही यही काम है हम। पॉसिबल। जरूर करेंगे, बिल्कुल।
मैम डेट कौन सी है? डेट 10th 11th 12th में 10 11 12। ठीक है। और टाइमिंग? टाइमिंग सुबह का ध्यान होता है 6 to 8। उसके बाद सारे ज्ञान का सेशंस होते हैं। कल्चरल प्रोग्राम होता है शाम को, फिर से संगीत ध्यान शाम को। शाम अगेन 6 to 9 संगीत ध्यान। तो बहुत सारे क्लासेस होता है, हिंदी में, कन्नड़ा में, इंग्लिश में, सारे लैंग्वेज में, तेलुगु तमिल में, हर जगह पे सेशंस होता रहता है। बहुत अद्भुत टाइम है वो। मैं तो बहुत मस्ती कहाँ पे मैम? बैंगलोर में। बैंगलोर सब बैंगलोर चलो। बैंगलोर चलो सब। बैंगलोर आ जाओ। रिजर्वेशन करा लीजिए। सबका रिजर्वेशन कराकर सब चलो, सब टीम। सब पूरा बहुत अच्छा लगेगा। कितना आनंद आएगा सबका। चलो थैंक यू मैडम, मैं अभी निकलती हूँ। थैंक यू। सो मच, थैंक यू सो मच। ज्ञान की यात्रा को आगे ले फिर से ये मंच के लिए आने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ हमेशा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू मैम, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। आपने जो आत्मा की यात्रा पढ़ी होगी, आपने आपका जो क्वेश्चन था वो मैं बता रही हूँ। हाँ मैम, हाँ जी मैम। मेरा क्लियर नहीं हुआ वो भी। तो मैं बीच में बोलना मेरे को उचित नहीं नहीं लगा। नहीं, सही मैम, ठीक है। मैं अभी चंचल जी, आपने आत्मा की यात्रा जो पढ़ी होगी, किताब बुक होगी आपके पास, या आत्मा की यात्रा बुक देख लीजिए। उसमें यही सब है कि हम जो आते हैं ना, पहले वो जनरल किंगडम में आते, फिर जीव जंतुओं में आते, समुद्री जीव आते, पशु पक्षी आते, पेड़ पौधे आते, सभी से गुजर के बाद जैसे जैसे आत्मा का इवोल्यूशन होता है, वैसे वैसे होती है। तो हम बढ़ती है, बढ़ोतरी जाती है, और तभी इंसान की योनि में आती है। और एक बार इंसान की योनि मिलने के बाद हम अधोगति को प्राप्त होते हैं। अगर हमने यहाँ पे हमारा जीवन का उद्देश्य है, हमने उद्देश्य अपना सेट किया है, अगर हमने इस लाइफ में फुलफिल नहीं किया, तो हमें फिर लेना पड़ेगा जन्म उसको फुलफिल करने के लिए। तो अभी जितना जो जल्दी जैसे समझ जाए कि भाई मुझे इसी लाइफ में पूरा करना है, तो अभी इस लाइफ से ही आपको निर्वाण को प्राप्त हो जाएगी। और नहीं आप कर पाएंगे, जो बहुत सारे लोग हैं कि सभी को ध्यान नहीं बन रहे ना। हाँ, तो जो ध्यान बन रहे हैं वो सब जो नहीं आ पा रहे हैं, वो सब उनको आना तो होगा, इसी मंच पे आना होगा। लेकिन उनकी जैसे जैसे उन्होंने चूज किया, अपनी जीवन यात्रा उन्होंने चूज की है, वो सब एक्सपीरियंस लेने के बाद आएंगे वो यहाँ। तो और दूसरा ये है कि हमारा जो ये भौतिक शरीर है, इसमें भी अगर दूसरे मेथड से लिया जाए, तो अगर वेदों की लैंग्वेज देखी जाए, तो इसमें भी 84 लाख वो है, इतनी सारी 2,72,000 जो ना वो है, एक एक इसकी वो बनते हैं। इसको योनि ही कहा जाता है। जो क्रॉसिंग जाती है ना, नाड़ी नसों पतली पतली जो जाल बिछा पड़ा है, उसको योनि ही कहा जाता है। जैसे बोलते हैं 33 करोड़ देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता। तो हमारे और से मतलब ये होता कि जो उनकी व्याख्या की गई है, उनमें बहुत सारी वो है कि सही शुद्धता के साथ नहीं हुआ है। और समझने में माम 33 करोड़ बोलते रहते हैं। 33 कोटि का मतलब 33 करोड़ नहीं है, राइट, प्रकार है, 33 होते हैं। तो वो भी किसी ने, अब वो कहते हैं ना, हमारे सेशन में दूसरी तरफ से जा रहे हैं हम लोग, अब उसको मिक्स करना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, फिर वो जो दूसरा क्वेश्चन मेरा, जो वो ईश्वर और परम ब्रह्म का डिफरेंस क्या था? देखिए मैम, परम ब्रह्म भी क्या है, जैसे आप किसको परम ब्रह्म किसको मानते हो, और ईश्वर क्या अलग है? दोनों एक ही है। तो फिर इधर एक है आत्मा ही परम ब्रह्म है, आत्मा ही परम ब्रह्म है, और ईश्वर, वो भी ईश्वर भी है। आप अभी जो इतने टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि हम ही ईश्वर है, हम ही ईश्वर की संतान है, ईश्वर का बच्चा ईश्वर ही होगा। पत्री जी के सेशन में भी रहता है मैम कि हम ही ईश्वर हैं। जैसे देखिए, पूर्ण जो होता है ना, उसका बैलेंस भी पूर्ण होता है, आधा नहीं होता उसका। हम पूर्ण की संतान है, तो हम भी पूर्ण ही है। हमारे मतलब
भगवान के भी आंख नाक हाथ पैर सब दिखाए जाते हैं, तो आपके पास भी वो सब चीजें हैं, वो सब ज्ञानेंद्रिय है, वो सब कर्मेंद्रिय सब भी आपके पास भी है। वो हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूर्ण पूर्ण ब्रह्म हम खुद ही है, स्वयं ही है। जानना है हमें सिर्फ कि हम है, क्योंकि अभी तक हम अंदर मूर्तियों में ढूंढ रहे थे ना, कि मंदिरों में ही मत्था टेक रहे हैं कि भैया यही पूर्ण, यही जो पत्थर के भगवान है यही परमेश्वर है, यही पूर्ण। लेकिन वो भी वो कहते हैं ना कि पहली क्लास में जाए बिना तो हम ग्रेजुएशन में जा नहीं नहीं सकते। जा सकते। हाँ, तो वही है कि वो पहली क्लास में जाने का वो माध्यम था कि हम मंदिरों के चक्कर लगा रहे थे, ये देख रहे थे। लेकिन अब जब आपको ज्ञान प्राप्त हो गया मतलब जान चुके हैं आप कि हम ही भगवान है, हम ही उसके अंश हैं, तो आप अंश मानिए, पूर्ण अंश मानिए, आधा अंश आंशिक मानिए, कुछ भी मानिए, लेकिन वो कहते हैं पूर्ण का आधा भी बराबर पूर्ण ही होता है, जो भी होता है वो पूर्ण ही होता है, आधा नहीं होता। हाँ, ये ज्योति जी बताएंगे तो मुझे नहीं क्यों किया है भी हो जाता है। मैम मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ, मेरा ये क्वेश्चन है कि भगवान और ईश्वर में फर्क क्या है? नाम तुम्हारा ज्योति जी किसने रखा? बुआ ने। माता पिता। ज्योति जिसने ज्योति और ईश्वर, ज्योति और पूर्ण ब्रह्म जो आप हम जो कह रहे हैं हम पूर्ण ब्रह्म है, हम तो है, तो आप पूर्ण ब्रह्म ना। और हाँ। आपका भौतिक शरीर जो ये देह का नाम है ये ज्योति। ज्योति। हाँ, तो वही है भगवान और ईश्वर कि हम जो जिस देह को मान रहे हैं वो ईश्वर कहलाता है, वो करते हैं हम पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण वही है उसका नाम जो पर्यायवाची है मैम ये ना, पर्यायवाची है। जैसे मान लो अभी आपको मैं जानती हूँ चंचल के नाम से, आपकी आत्मा के नाम से, मैं आत्मा का क्या नाम है मैं नहीं जानती ना। नहीं जानती। तो ये आपका जो विख्यात नाम है, आप उसको ईश्वर कहो या भगवान कहो, वो ये उनके नाम जो दिए गए, ये हम लोगों ने ही दिए, ये कहीं ऊपर से नहीं जम के आए कि किसी ने भेजा कि ये भगवान और ये ईश्वर है, ये ईश्वर है। तो लॉर्ड और गॉड बनने एक ही है? एक ही है लॉर्ड और गॉड। मैम देखिए, अब वो कहते हैं ना, अब भगवान को लगा लीजिए, ईश्वर को लगा लीजिए, जो उसमें जो एलिमेंट्स उसमें है वो आपके भीतर है, तो अभी भी आप भी भगवान है। अब भगवान अगर नहीं आपने आपको माने, तो जैसे भूमि, आपके अंदर भी पंच तो भौतिक शरीर है ना, आपका पांचों तत्व है ना आपके भीतर, पृथ्वी जल ये सब आपके भीतर भी है, और यही भगवान में आते हैं। तो ऊर्जा साइंस में तो कुछ अलग बताते हैं। देखिए अपनी ईश्वर माना ये अलग अलग फिलोसफी है। मैं आपको बता रही हूँ, कंफ्यूजन पैदा करने वाली बात है ये। जितनी दुकानों पे जाएंगे ना, सही बात है, वो अलग अलग सब, वो सब अब एक ही सामान होता है। वो कोई कहते हैं कि ये अभी मान लो अभी आज की दुनिया में देख लीजिए, अभी जो दाल लेने जाओगे तो वो कहेंगे क्या कौन सी दाल अभी वो जो आ रही है, ऑर्गेनिक दाल नहीं, नहीं दाल ये ऑर्गेनिक है, ये दाल तो दाल है ना, ऑर्गेनिक को ये कैसे कौन जान रहा है उसको? एक ने ऑर्गेनिक का लेबल लगा दिया तो वो उसके दाम उसके अच्छे मिल रहे हैं। तो ये तो बेचने वाले को चाहिए, बेचने वाले की कला है कि वो अपने सामान को क्या करके बेचता है। ऐसे ही मैम जैसे मैंने ब्रह्म कुमारी की क्लास ली थी ना, उसमें यही था कि शेर का बच्चा शेर, इंसान का बच्चा इंसान, तो वो 84 लाख योनियों में नहीं भटकता, इंसान को दोबारा इंसान का ही जन्म मिलता है। 84 लाख योनियां जो बताई गई है ना, मैं जो बता रही हूँ जो हमारे वो मैं अब समझ गई है जो आपकी मैम ब्रह्म कुमारी में यही बताया गया है, यही बताया गया है उसमें कि इंसान का बच्चा इंसान ही बनता है। हाँ हाँ हाँ, वो दोबारा जन्म नहीं लेता, नहीं लेता, योनि में नहीं आता। हाँ, यही कहते हैं कि क्या भगवान उस कुत्ते में भगवान थोड़ी होगा है। नहीं, उन्होंने ना ये बताया था जो हम इंसान की योनियां है ना, उसमें जो जैसे कृष्ण जी हैं, कृष्ण जी 16 कला पूर्ण थे, इसलिए वो कृष्ण जी कराए क्योंकि सबसे ऊपर आ गए। तो मतलब कि जो नीचे ऐसे जिसकी जैसे कलाएं जैसे कलाएं कम होती गई कम होती जाती हैं। हाँ, हम भी भगवान है तो भगवान का रूप, हमारे में वो कलाएं नहीं है ना, हमारे में वो शक्तियां नहीं है। चंद्र वंश में पैदा हुए तो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं। 16 कलाएं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जो राम जी है वो सूर्य वंश 14, तो उनकी 14 कलाएं। कृष्ण जी में 14 थी, राम जी में 16 कलाएं ना, कृष्ण जी में 16 थी। कृष्ण जी में 16, कृष्ण जी में 16, कृष्ण जी में 16 कलाएं थी, फिर राम जी में 14 आ गई।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वही है कि जो जिस वंश में पैदा हुए, जिस चीज को, जिस तत्व को लेके पैदा हुए, उसमें जो होगा वो वही तो आपके पास होगा। हाँ जी, उनमें बहुत शक्तियां थी, इसलिए वो 16 कला पूर्ण बोलेगे। आप हमारे में कोई शक्ति नहीं है। चंद्रवंश में आए, चंद्रमा की वो सब लेके आए, तो चंद्रमा के बाद जो 16 कलाएं, तो वो भी आपके पास भी होंगी ना। हाँ जी, हाँ आप जी, इस हाँ वंश जी। में आ रहे हैं तो हम हम वही अंश उनके हैं। आपने जो बोला शेर का बच्चा शेर, इंसान का बच्चा इंसान, तो वही बात है मैम। मेरे वंश में आए 14 कलाएं उनके पास है, तो वो 14 ही दे पाएंगे। मेरे भीतर मान लो जो चीज है मैं वही दे पाऊंगी आपको। हाँ जी, हाँ जी, मेरे हाँ पास जी, मेरा पात्र ही खाली है, तो मैं आपको क्या दे पाऊंगी? बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मेरे जी, पात्र में कुछ होना चाहिए, तभी मैं आपको दे पाऊंगी। हाँ जी, हाँ जी। चलो, माफी चाहूंगी मास्टर बीच में इंटरप्ट करने के लिए। नहीं नहीं, आज तो बहुत अच्छा अच्छी लगा। नॉलेज मिली एक दूसरे से बात करके। जी, मेरे को थोड़ा टाइम था, मैंने कहा बेटा अभी इधर बाहर घूमने गया हुआ है, मैंने कहा चलो जैसे कर लेते हैं। आप तो हम लोग का हर दिन का मैम। ये तो हमारी प्रिंसिपल मैम है। प्रिंसिपल मैम। सही। आप आप बोलने से लोगों का बड़ा फल है। समझ आ जाता है सब बात। सही, बिल्कुल क्लियरली बताते हैं ना मैम, एकदम समझ आता है। बड़ा फल है। मैम कोई की बात समझ में नहीं आएगी तो आपको हम लोग पूछ सकते हैं कि मैम हमको समझा दीजिए ना, हम लोग को वैसा है। मैम वो अपना मैम हम लोग है, को जान गया, मैम को हम लोग जान गया। इजीली ओपन हो सकते हैं मैम। अच्छी बात है। अभी मैं बैठे बैठे फिर मैं जाती हूँ, तो बैठे बैठे मैं यही सोचती हूँ, मैंने कहा मैं अभी नेक्स्ट मंथ के मैं सोच रही हूँ पूरा 40 डेज का ध्यान में ध्यान की क्लास सिर्फ मैं ही लूंगी। पर मैं ये समझ नहीं पा रही मैं 40 डेज एक जगह रह पाऊंगी। पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, क्योंकि ध्यान भी बहुत अच्छा करा। कोई आगे बोलेगा चलो वहां चलते, तो निकल पड़ते हैं। तो सबसे बड़ी मैं सोचती बहुत खुश हूँ कि मैं ये मंडला ध्यान कराऊंगी, ये कराऊंगी, वो कराऊंगी, क्या मैं दे दूं आप लोगों को। मैं वो देना चाहती जो मेरे पास भी नहीं है। नहीं है। आप में तो बहुत बहुत लकी हैं कुछ है हम। मैम, आप में तो बहुत कुछ है। चलिए, हम बहुत लकी हैं। हाँ, आप जैसे मैम मिले हैं। चलिए, बहुत लकी हैं हम। ना वो एक दूसरे के पूरक हैं, आपके बिना मैं अधूरी हूँ, आप मेरे बिना आप अधूरे होंगे। हाँ हाँ, हाँ, ये वही भी तो बात बोले। सही है। आदत पड़ आप गई हम है। लोग को अब तो जान मैम गया, ये पूरा फैमिली बन हम गई भी है, आपको जान सबके गया। बिना अधूरे ही अधूरे हैं। अब ये हाँ देखो जी, पूरा बिजी शेड्यूल में से मैं टाइम निकाल के यहाँ बैठ गई हूँ। जबकि बेटा आ रहा था, नॉर्मल दोस्त आ बस। रहे, ये आ रहा, वो आ रहा, मैं थोड़ी देर के लिए निकला, मैंने कहा तू जा, तू भी आ जा। जैसे मैम आप मैम आप जब वीक जाते हो वीक ना वही लगते बड़ा हो। अच्छा लगता है। 9 PM हो जाने से दूसरा कुछ बात आता नहीं दिमाग में, ये आता मैम है। मेरे बर्तन मंजे हुए पड़े हैं, धोने बाकी हैं अभी। चलो चलो, अब रात पूरी होंगे। अपनी है, बात पूरी अपनी। और मैं सभी ध्यानियों से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि रात को सोने से पहले बिस्तर पे जब भी आप सोने जाते हैं, चाहे 2 मिनट के लिए बैठिए, बिस्तर पे 2 मिनट के लिए बैठ के ध्यान कीजिए लड़की, हाँ और हाँ हाँ आस्था जी, में ही सो जाइए। हाँ जी, करते हैं मैम। तो करते हैं क्या है, करते ये हैं। नहीं है कि मैं सिर्फ ये कह रही थी घर पे बैठना, आपको 2 मिनट के लिए अपने आप को याद कीजिए, अपने भीतर में झांकिए एक बारी, अपनी पूरे पूरे दिन का ना, जब बिस्तर पे जाओगे सोने के लिए, तो एक अपनी जो मानसिक डायरी बना ली, उसमें दिन में क्या क्या कार्य किए आपने, जो अच्छे किए या बुरे किए, उन सब के लिए धन्यवाद की वो आप दे दीजिए। और उस ईश्वर को धन्यवाद कीजिए कि आज मुझसे इतने सारे कार्य करवाए, तो बहुत बहुत धन्यवाद कीजिए। ये सब हाथ पैर चलते रहे तो काम कार्य कर पाए ना। हाँ जी, हाँ जी मैम। इसके लिए हर इसके लिए बात के लिए तालियां। उनको ग्रेटिट्यूड देना मत भूलिएगा। हाँ वो अगर तो कहीं जरूरी हो जाता है ना मैम। हाँ बिल्कुल, अगर कहीं रिक्शे में बैठ के जा रहे हैं, तो ये नहीं सोचिएगा कि रिक्शे वाले को क्यों धन्यवाद देना देना है। हाँ, हाँ जी, हाँ देती जी, हूँ। हाँ, मैं भी अगर उसको देती हूँ। पैसे दे रहे हो, पैसे की आप हाँ जैसे पैसे दे रहे हो, यात्रा कर रही है इसके साथ, तो तब भी आपको धन्यवाद देना है। मैम मैं हाँ हमेशा हाँ बोलती हूँ, हमेशा हाँ, बोलती मैं हूँ, भी। थैंक यू भैया। हाँ, मैं भी बोलती हाँ हूँ। हाँ, देखिए, अगर वो आप थैंक यू बोलेंगे ना, तो उसका उसको देखिएगा, वो भी आपको ब्लेसिंग नजर से देखेगा। हाँ 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 जी, हाँ जी, हाँ वो जी। कोई कोई तो इमोशनल हो जाता है वो लोग। थैंक यू बोल देते हैं। कई बार तो ये देखते हैं, अरे ये पहुंच गया।
कभी 5-2 रुपया छूटा नहीं होता है ना उसके पास, तो बोलती हूँ रख दे तेरे पास भैया। वही बता थैंक रहे यू हैं थैंक यू। ना, आप वो कहते हैं ना, आप लोगों का सही सलामत पहुंचा दिया, वही बड़ी बात है। थैंकफुल होगा आपके लिए। मैम रिक्शे वालों से, सब्जी वालों से तो होता है ये मोल भाव, बड़े बड़े उससे मॉल में जाते उससे हैं उससे उन भाव वहाँ तोल मोल कराना ही नहीं, हम करते हैं, हाँ अगर वो जो होता नहीं है। जो बोले वो दे और देने छोटे का। लोगों से बेचारों से मोल भाव करते क्या हैं, बेचारे से करने क्या का। बेचारे जरा जरा से उसको लेकर के बैठे रहते हैं। सवारा ना, ये लड़ाई तब से मेरे भीतर चल रही है कि देखिए, गाड़ी जब मान लो सड़क पे गाड़ी जा रही है, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी है, लंबी गाड़ी है, पुलिस वाला ना यूं करके मारेगा, जाने देगा उसे, वो चाहे चोर बैठा हो उसके अंदर, पड़ रहा हो उसको। और जो एक सज्जन आदमी होगा, गरीब आदमी होगा, रिक्शा ठेले वाला होगा, उसको ना डंडे से बात करेगा। धंधे से बात करेगा। हाँ, बिल्कुल उसको सही डंडा बात, जरूर मारेगा। अरे उसको जरूर मारेगा। भाई, या बोध बालक की तरह है, इसको क्या मार रहा तू? और मारना, ये तेरी में इतनी तेरी पावर है, तू इतनी पावरफुल है, तो गाड़ी वाले को मार के देखो ना। ये मेरी, मैं लड़ते लड़ते करती और भीड़ पड़ती थी मैं सड़क पे भी लोगों से, कि क्या हो रहा है ये सब। मैंने कहा, मुझे बहुत अपने आप को लगता था मुझे कि क्यों मैं झांसी की रानी बनी हुई हूँ, जो हो रहा मैं तो बदल नहीं सकती ना थोड़े। अपने वो लोग का हिसाब किताब है, वो लोग चुपते करेगा, हम हाँ, क्यों बीच लेकिन में वही बताए, दखलगिरी वो करें। ये सवाल हमेशा मेरे पास खड़ा रहा, कि भाई ऐसा गरीब को ही क्यों तंग किया जाता है। अगर मान लो लड़ाई, और मेरे को जैसे मान लो मेरे जो सबॉर्डिनेट होते थे, मेरे नीचे जो काम करते थे, मैंने उनको कभी गुस्से में या कभी भी डांट के या कभी फटकार के, मैं उनसे नहीं, ऊपर वालों से भीड़ पड़ती थी। मुझे ये लगता था लड़ना तो ऊपर से लड़ो, नीचे तो वो नीचे दबे हैं, उनको क्या दबाना हो। चलो मास्टर, धन्यवाद सभी को, मेरी इतनी देर से। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू PSF सर। आज सुबह लक्ष्मी मैम ये शिव जी की आपने बनाई है? अरुंधति मैम, जो पीछे शिव जी की फोटो है, ये आपने ही बनाई है? बेटी ने अच्छा। उसका ये पढ़ाई का रूम है, वहां पे मैं करती हूँ क्लास। चार्ज कर देते हो आप रूम। सही बात है, चार्ज कर देते हैं। हाँ, यहाँ अच्छा लगता है, एक साइड में है जो डिस्टरबेंस नहीं होती होगी ना उसमें। हाँ। चलो नीचे भी तो करिए। चलिए। Thank you so much. सही बात। चलिए।